जय श्री राम। आइए आज आपको ज्योतिष पे और एक ज्योतिषीय बेहतरीन सूत्र पे बात करते हैं। ज्योतिष को अगर बोला जाए कि रटना है तो रटना नहीं है, एकदम मैं आपको गणितीय सूत्रों पे बहुत ही आराम से मैथमेटिकली फार्मूले पे बात करूंगा। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो पे जहाँ पे हमने एंड किया था, अगर आप देखे होंगे तो आप समझे होंगे कि हमने मित्र और शत्रु ग्रहों की बात की थी कि कैसे उनकी नसबीन मित्रता है और किस ग्रह की किस ग्रह से मित्रता है। तो आज हम गणितीय सूत्र की सहायता से उसको जानने की कोशिश करेंगे। बात करेंगे आज हम कालपुरुष कुंडली में जो प्रथम राशि के स्वामी बनते हैं मेष, मेष के स्वामी बनते हैं मंगल। तो आज हम मंगल की बात करेंगे कि मंगल जो ग्रह हैं, तो मंगल ग्रह की कौन से ग्रहों के साथ मित्रता है, कौन से ग्रह के साथ वो संभाव स्थिति में है और कौन से ग्रहों के साथ वो शत्रुभाव रखते हैं। लेकिन मंगल की मित्रता और शत्रुता पे बात करने से पहले मैं आपको उस सूत्र को बताना चाहूंगा कि जिसके वजह से और जिसको जानने के बाद आप किसी भी ग्रह को आसानी से समझ पाएंगे, बस कुछ बेसिक्स जानने के बाद। तो बात करते हैं उन्हीं बेसिक्स पे। जिस भी ग्रह की मित्रता और शत्रुता हमको जानना है, उस ग्रह की हमको मूल त्रिकोण राशि जाननी जरूरी है। जैसे मंगल की मूल त्रिकोण राशि जो होती है, देखिए मैंने एक शब्द आपको दिया मूल त्रिकोण राशि, नहीं तो आपको नहीं पता होगा, मैं मान के चलता हूं आपको नहीं पता है। तो कभी एक लेक्चर हम एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो ही बना के रख देंगे मूल त्रिकोण राशि क्या है। तो अभी के लिए आप इतना रखिए कि एक हर ग्रह की एक कोई मूल त्रिकोण राशि है। जैसे मंगल का मेष राशि मूल त्रिकोण राशि है, गुरु का धनु मूल त्रिकोण राशि है, सूर्य का सिंह ही मूल त्रिकोण राशि है, बुध का कन्या ही मूल त्रिकोण राशि है। ऐसे ही सारे ग्रहों का एक मूल त्रिकोण राशि होती है। तो सर्वप्रथम हम उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि को ही लग्न बना लेते हैं। तो मंगल का मूल त्रिकोण राशि इसी के राशि में मेष में ही बन जाता है। तो हमने मेष का एक लग्न बना लिया और मंगल को लग्न में विराजित कर दिया। उसके बाद जो दूसरा सूत्र बनता है, किसी भी लग्न के बाद जो मैंने उस दिन बताया था, ये जो पंचम भाव और नवम भाव, ये दोनों भाव मित्र स्थिति में रहेंगे। तो कहने मतलब इन ग्रह जो ये राशि बनेगी, इस राशि के जो राशिपति रहेंगे वो उस ग्रह का जो लग्न में स्थित है उसके मित्र बनेंगे। तो अगर यहाँ पे मेष राशि बन रही है तो यहाँ पे पंचम भाव में पंचम राशि बनेगी। पंचम राशि क्या है? सिंह। नवम भाव में धनु बनेगी, तो इसके राशि स्वामी बृहस्पति। तो पहले सूत्र से सूर्य और बृहस्पति ये दोनों मंगल के मित्र हो गए। तो ये पहला सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र क्या कहता है कि जो लग्न में राशि आई है इसके मित्र द्वितीय भाव में आने वाले ग्रह। द्वितीय भाव में आने वाले ग्रह का मतलब यह है कि यहाँ पे जो नंबर की राशि बनेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर लिखा होता तो यहाँ पे 3 नंबर आता, तो 3 नंबर मिथुन हो जाता। तो मिथुन का मतलब क्या? बुध हो गया। तो यहाँ पे 2 नंबर आ रहा है, तो 2 नंबर कौन सा? वृषभ है। तो वृषभ का जो राशिपति है वो शुक्र है। मैंने अपने पूर्ववर्ती वीडियो में बताया है कि कौन से राशि का कौन सा स्वामी है। कम्युनिटी में भी पोस्ट हम लोग नहीं डाल पाए हैं, लेकिन डाल देंगे, आजकल में डाल देंगे कि कौन सी राशि का स्वामी कौन है। तो ये वृषभ है, तो वृषभ का स्वामी शुक्र हो गया। तो द्वितीय भाव में स्थित राशि का स्वामी, चतुर्थ भाव में स्थित राशि का स्वामी, अष्टम भाव में स्थित राशि का स्वामी, नवम हो ही गया। उसके बाद 12वें भाव में स्थित राशि का स्वामी, ये इस लग्न में स्थित ग्रह का जो है मित्र होते हैं। अब आपको मित्र कौन कौन मिल गया? द्वितीय भाव में स्थित ग्रह का स्वामी, चतुर्थ भाव में स्थित ग्रह का स्वामी, पंचम भाव में स्थित ग्रह का स्वामी, अष्टम, नवम और द्वादश। बहुत ही आसान सूत्र है। इसके बाद जो बचा हुआ भाव बना वो आपका शत्रु हो गया। लेकिन अभी ओवरऑल कंक्लूजन आप नहीं निकाल पाएंगे, पूरी तरह से आप नहीं निकाल पाएंगे कि ये सत्य है। इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी जिनकी 2 राशियां हैं। तो मान लीजिए किसी ग्रह की राशि यहाँ पे आ गई और एक राशि उसकी यहाँ भी आ गई, तो वो मित्र भी हो गया, शत्रु भी हो गया। तो आप क्या समझेंगे? तो वहां पे स्थिति क्या है? सम की स्थिति बनती है, क्योंकि एक मित्र हो गया एक शत्रु हो गया। तो वही मित्र भी है, वही सम भी है, वही मित्र भी है और वही शत्रु भी है। तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? मित्र शत्रु कट के वो सम स्थिति में आ जाएगा। तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे किसी भी एग्जाम्पल को लेकर। पहले मंगल पे बात अब ये सूत्र आप समझ लीजिए फिर से एक बार, फिर मैं मंगल को ओवरऑल को समझा दूंगा।
लग्न में स्थित राशि से पंचमेश और नवमेश उसके मित्र होंगे। उसके बाद द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। पंचम नवम तो है ही है, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम और द्वादश ये उसके मित्र भाव होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं मंगल का। मंगल का मैंने लिख दिया। अब मंगल के लिए हमने मित्र लिख दिया कि इसके लिए मित्र कौन कौन है। अभी ओवरऑल निकलेगा नहीं, ओवरऑल तुम कंक्लूजन लास्ट में निकाल देंगे। अभी देखेंगे मित्र जो प्रथम दृष्टया हमको दिख रहे हैं। तो पंचमेश और नवमेश, पंचमेश से कौन सा हो गया, सूर्य हो गया, और कौन हो गया, नवमेश आपका क्या हो गया, बृहस्पति हो गया। तो ये दोनों मित्र हो गए पहले खाने के। द्वितीय में आ जाए मित्र में कौन आ रहे हैं, 2 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, शुक्र हो गया, वृषभ है ना, तो शुक्र हो गया। उसके बाद 4 नंबर है मतलब कर्क, तो कर्क का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा। उसके बाद कौन है, अष्टम, अष्टम भाव में मंगल ही है, तो मंगल ही लग्न का स्वामी। तो मंगल के लिखने की कोई जरूरत इसलिए कि वही लग्नेश है, वही उसी को निकाल रहे हैं, तो फिर वो कोई मतलब नहीं मंगल लिखने का। तो अगर कोई और नंबर होता तो हम देखते, लेकिन वृश्चिक का स्वामी मंगल ही होता तो मंगल लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होंगे। फिर द्वादश में आइए, द्वादश में बृहस्पति, तो बृहस्पति को यहां लिख लीजिए दोबारा। ठीक है, अब देखिए बृहस्पति यहां का दोहरा 2 बार हुआ कि नहीं दोहरा, इसका मतलब क्या है, बृहस्पति अति मित्र हो गया। और तो इसके ओवरऑल मित्र अभी तक क्या निकल गए हैं, सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, बृहस्पति। तो ओवरऑल जो उसकी मित्रता आई है वो सूर्य की आई, शुक्र की आई, चंद्रमा की आई और बृहस्पति की आई। बात करते हैं शत्रु की। शत्रु किसके, मंगल के। तो शत्रु के लिए कौन, तृतीय नंबर राशि मिथुन है, वो कौन उसका हो जाएगा, बुध। उसके बाद षष्टम किसका राशि है, कन्या, ये भी कौन है, बुध। फिर आ जाइए सप्तम, शुक्र, सप्तम भी लेना है, शुक्र। उसके बाद दशमेश और एकादश दोनों कौन है, शनि। तो ये आपका शत्रु हो गए। अब देख लीजिए कि इसमें मित्र में भी कौन आ रहा है, शत्रु में भी कौन आ रहा है। तो जो दोनों में आ जाएगा वो सम हो जाएगा, जो दोनों में हो जाएगा वो सम हो जाएगा। तो इसमें से कौन कौन हो रहा है, शुक्र आपका शत्रु भी है और शुक्र आपका मित्र भी है, शुक्र आपका मित्र भी है। तो ये कहने का मतलब क्या हो जाएगा, मंगल का जो नैसर्गिक मित्रता है वो शुक्र के साथ क्या समभाव है, समभाव, ना तो ये शत्रु बनेगा और ना ही मित्र बनेगा। लेकिन देखने वाली बात है कि 2 बार दोहराव बुध का हुआ है, 2 बार दोहराव शनि का हुआ है। इसलिए बुध और शनि ये दोनों मंगल के क्या हो गए, आप देख पा रहे होंगे, मंगल के बुध और शनि ये दोनों क्या हो गए, शत्रु हो गए। बहुत आसानी समझ पाइए, बुध और शनि 2 बार दोहराव, तो कहने मतलब क्या, अति शत्रु हो गए। शुक्र भी शत्रु था लेकिन एक बार मित्र हुआ है, द्वितीय भाव के स्वामी में से बार मित्र हुआ है, तो इसीलिए कैंसिल आउट हो गया। तो वो क्या हो गया, समभाव बन गया, ना तो शत्रु है ना तो मित्र है। अब मित्र की स्थिति देख लीजिए। अब मित्र में कौन कौन बचा, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति। तो ये उसके मित्र हो गए, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति। तो ये उनकी मित्र राशियां हो गई। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने समझ लिया मंगल के कौन से मित्र हैं कौन से शत्रु हैं। हम इसको कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे आराम से। अभी तो बस समझाने के लिए कि आप ज्योतिष को ऐसे मत समझिए कि रटना है कि कौन किसका मित्र है कौन, बहुत आसान तरीके से समझिए। ज्योतिष को एकदम रटने की जरूरत नहीं है, आराम से समझने की जरूरत है। समझ जाएंगे तो कभी भूलेंगे नहीं और 2 लोगों को आप समझा सकेंगे कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है। आइए मंगल की बात कर लेते हैं। बात इन्हीं के एक मित्र, परम मित्र जो है सूर्य की, बात करते हैं सूर्य की। तो मैंने बताया कि सबसे पहले उस ग्रह का त्रिकोण राशि देखना है कि मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। तो सूर्य का मूल त्रिकोण राशि क्या है, सिंह है, 5 नंबर। तो जब यहां 5 हो गया तो उसी क्रमानुसार ये डिजिट्स चेंज हो जाएंगे। कुछ सेकंड लगेंगे मुझे डिजिट ठीक करने में, लेकिन कोई नहीं परेशान, एकदम रिलैक्स रहिए, आराम से चीजों को ध्यान दीजिए। और ज्योतिष को इतना आसान बनाऊंगा, जो भी एकदम नए होंगे जिन्हें कुछ आता भी नहीं होगा, बस केवल देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, गारंटी वो भी ज्योतिष को समझ जाएंगे। इतना आसान बनाऊंगा ज्योतिष को, बस उनको सुनना आना चाहिए, सुन सके और बहुत आराम से देख सके। 2 चीजें बस, 2 क्षमता है जो इतना आसान ज्योतिष बनाऊंगा। ये पूरी कोशिश मेरी है, आप सुन पा रहे हो और देख पा रहे हो, उसके बाद ज्योतिष को आसान बनाना मेरा दायित्व है। प्रभु चाहेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे 5 नंबर है
सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह हो गई, ये 5 नंबर हो गया, ये 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 1 2 3 एंड 4, एकदम वही सूत्र। 5 नंबर इसका जो ट्रायंगल में आ रहा है, ट्रायंगल इन द सेंस वही फिफ्थ भाव और नवम भाव। देखिए कितना आसान लग रहा है आपको। अभी अब आज आप मान लीजिए रट लेते, रटना आसान है, मंगल को रट लेते, सूर्य को रट लेते, सूर्य के मित्र कौन है, कल के डेट में कहीं आपको कुछ किसी को बताना हो तो बहुत ज्यादा रटना दिमाग से हट जाए, लेकिन आप समझे रहेंगे तो कभी भी किसी को बता सकते हैं, या अपना भी एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरी कुंडली में कौन मित्र है कौन शत्रु है, क्योंकि भी ये नैसर्गिक है। पंचधा मैत्री से तत्कालीन मित्रता निकलेगी, तो मैं भी बता दूंगा, समझाना बता दूंगा कि कैसे निकलेगा। तो जो प्रथम दृष्टया मित्र मिलेंगे किसके, सूर्य के, ये हो गया सूर्य ग्रह आपका। अब सूर्य ग्रह के साथ जो मित्रता प्रथम दृष्टया मिल रही है, पहली लाइन की जो होती है, फर्स्ट लाइन का जो एकदम बेहतरीन, इनको मान लीजिए कि एकदम बेहतरीन मित्र हैं, कौन कौन हो गया, बृहस्पति और कौन हो गया, मंगल। ठीक है, ये आपका बृहस्पति, ये मंगल। हालांकि श्रेणी को डिवाइड नहीं कि ये श्रेणी में डिवाइड कर रहा हूं, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, हालांकि कुछ ऐसा है नहीं कि श्रेणी के बारे में डिसाइड कर रहा हूं। दूसरा जो कैटेगरी हो गया, ये आपका सेकंड, ये और ये, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव। द्वितीय भाव का मालिक कौन हो गया, आपका बुध है, क्योंकि वहां पे कन्या राशि आ रही है। उसके बाद यहाँ पे मंगल आ रहा है, उसके बाद आपका बृहस्पति आ रहा है, फिर कौन आ रहा है, चंद्रमा आ रहा है। तो एकदम क्लियर देख लीजिए, बुध आ रहा है, फिर मंगल की राशि आ रही है, फिर बृहस्पति की राशि आ रही है, फिर चंद्रमा की राशि आ रही है। डिजिट्स का मतलब वही राशि का नंबर है, छठा नंबर कन्या का है, तो कन्या का राशिपति कौन है, बहुत आराम समझिए, बुध हो गया। यहाँ पे 8 नंबर की राशि है, 8 नंबर वृश्चिक हो गया, वृश्चिक का राशिपति मंगल हो गया। उसके बाद यहाँ 12 नंबर की राशि मीन राशि बन रही है, मीन का राशिपति बृहस्पति हो गया। 4 नंबर है, 4 नंबर की राशि कौन होगी, चंद्रमा कर्क, तो उसका राशिपति कर्क हो गया। तो ये उसके मित्र राशियां होंगी। आइए बात करते हैं शत्रु पे। ओवरऑल शत्रु है कि मित्र है, जब तक हम पूरा निकाल के खाका नहीं तैयार करेंगे आप लास्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। जरूरी नहीं कि जो इतना निकाला गया है वो सारे मित्र ही हो गए। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा ना कि शुक्र जो संभाव स्थिति में आया था मंगल के, जबकि वो मित्र था पहले कैटेगरी में, तो सेकंड कैटेगरी में शत्रु बन गया था ना, सप्तम भाव का मालिक था तो शत्रु हो गया था, लेकिन शत्रु होने के बाद एक मित्र हो गया था, शत्रु हो गया था, तो लास्ट में कंक्लूजन संभाव में आ गया था। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि शत्रु भी कौन बना, कहीं ऐसा तो नहीं इसी में से कोई शत्रु बन जा रहा है, तो अगर शत्रु बन जाएगा तो लास्ट में सम हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब शत्रु देखिए, शत्रु में पहला नंबर तृतीय का हो गया, तो यहाँ पे कौन बन गया, तुला राशि है, तो इसका पति शुक्र हो गया। इंजॉय कर रहे होंगे आप निश्चित रूप से। यहाँ देखिए शनि, सप्तम का मालिक, सप्तम का मालिक, दोनों का मालिक शनि बन रहा है। हालांकि 2 बार लिखना चाहिए मुझे, मैं एक बार लिख के बता दूं, अति शत्रु हो जाएगा, इसीलिए सूर्य का अति शनि बोला जाता है, दोहराव है। यहाँ भी शत्रु बन रहा है, इससे भी एक मत से नहीं शत्रु बन रहा है, दो मत से शत्रु बन रहा है, तो शनि अति शत्रु है, शनि हो गया। उसके बाद कौन बन रहा है आपका, शुक्र बन गया और ये बुध बन गया। देखिए दसम भाव का मालिक शुक्र हो गया और उसके बाद 11 भाव का मालिक बन गया आपका बुध बन गया। तो अब देखिए इसमें से कौन शत्रु है और कौन मित्र है, तो ऐसा कौन है जो इसमें मिल रहा है। देखिए बुध आपका द्वितीय भाव में था और यहाँ पे ये शत्रु भी है, तो एक तरह से क्या समभाव स्थिति में आ गया। सम कौन बन के आ रहा है, सम आपका बुध बन के आ रहा है। हालांकि बुध अभी दिखाऊंगा कि बुध जो सूर्य को मित्र समझता है, मित्र है, लेकिन सूर्य के साथ वो क्या है, समभाव स्थिति में। उसके बाद और कौन बन रहा है, बृहस्पति, मंगल, कहने का मतलब और सारे लोग क्या है, और सारे लोग इनके मित्र हैं। तो शत्रु कौन कौन बन गया, शत्रु बन गया शुक्र, शनि, और दोनों अति हैं, क्योंकि 2 बार शुक्र का भी दोहरा होगा, 2 बार शुक्र का भी दोहरा होगा। देखिए शुक्र का भी दोहरा 2 बार हो रहा है, इसलिए ये भी अति है, और 2 बार शनि का दोहरा हो रहा है, इसीलिए ये भी अति है। तो कहने का मतलब है जो इसके शत्रु 2 बन रहे हैं, शुक्र और शनि, ये दोनों क्या है, अति शत्रु हैं। ध्यान रखिएगा इस बात का, अति बोल रहा हूं, शत्रु नहीं। एक परम मित्र होगा जिसको बोलते हैं अति मित्र, मित्र सबको बोल सकते हैं आप, लेकिन होगा अति मित्र, परम मित्र। ऐसे ही यहाँ पे क्या शत्रु नहीं है, अति शत्रु है। सामने लिख दे रहा हूं इसके सामने, अति शत्रु। कई कैटेगरी बनेगी, शत्रु, अति शत्रु, मित्र, परम मित्र, उसके बाद समभाव, इतनी कैटेगरी बनेगी। तो ये आपका हो गया अति शत्रु का। मित्र का आप देख लीजिए, बृहस्पति, मंगल, बुध,
बृहस्पति मंगल चंद्रमा, बृहस्पति मंगल चंद्रमा, ठीक है। तो इसमें भी जिसका दौरा 2 बार हो रहा है, अब देखिए बृहस्पति का दौरा 2 बार हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अति मित्र स्थिति में। तो बस कितना आसान ज्योतिष है समझना आपको। बस इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो यहाँ पे राशि बननी है, जिस भी ग्रह का निकालना है, जैसे हमको निकालना है चंद्रमा का, तो हम सबसे पहले चंद्रमा रखेंगे, तो उसको पहले देखेंगे चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, और जो मूल त्रिकोण राशि बन रही होगी उसी को हम लग्न बना लेंगे। यही गणित है उसका, गणित में उसको लग्न बना लेंगे मूल त्रिकोण राशि को, और उसी मूल त्रिकोण राशि को फिर डिजिट बना के आगे बढ़ा के पहले नंबर पे जो सबसे क्रीमी लेयर बोलते हैं मित्र का, पंचमेश और नौमेश, ये एकदम क्रीमी लेयर है। उसके बाद सेकंड लेयर में द्वितीयेश, चतुर्थेश, अष्टमेश और द्वादशेश, द्वादश भाव का स्वामी। तो ये उसके सेकंड लेयर पे हो गए। अब उन दोनों में मिला लेंगे, जो परम मित्र हो गया ठीक है, शत्रु निकाल लेंगे। शत्रु में तृतीय भाव हो गया, षष्टम हो गया, सप्तम हो गया, उसके बाद दसम हो गया, एकादश भाव हो गया, तो ये उसके शत्रु भाव हो गए। ओवरऑल लास्ट में बस मिलाना है आपको, कंक्लूजन करना है। जिनका शत्रु में और मित्र में दोहराव हो गया तो वो तो अति मित्र और अर्धशत्रु हो गए, और जो दोनों में आ गए कामन जो हो गए, तो जो कामन हो गए तो ना इधर के ना उधर के, इसलिए सम हो गए। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं, जब प्लेयर को एक एक्स्ट्रा हो जाता है, हम लोग बचपन में गेम खेलते थे ना, तो एक्स्ट्रा उसको क्या कहते थे, भैया तुम इधर में हो ना उधर में हो, बीच में हो, तुमको इधर से क्रिकेट का होता है ना, इधर से बैटिंग मिलेगी उधर से बैटिंग मिलेगी, अब बेचारा रह गया बीच का, ना इधर का हुआ ना उधर का हुआ। तो यही चीज है, ना तो वो मित्र है ना तो शत्रु है, लेकिन इंपॉर्टेंस है लाइफ में इनका ज्योतिष में। अगर जैसे दो लोग परम मित्र हैं, अब बीच में कहीं कुछ बात खटक गया, तो जो संभाव स्थिति में होता है वही ना समन्वय कराता मिलाता है। तो मित्र देखना, जैसे बुद्ध का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ज्योतिष का एक सूत्र ही समझा दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए सूर्य है, बुद्ध है और आपका शुक्र है, तो अब सूर्य और शुक्र ये तो दोनों परम शत्रु हैं, लेकिन देखिए ईश्वर की कृपा है कि बुद्ध जो है वो सूर्य का मित्र मानता है, और सूर्य का संभाव स्थिति है, और ये शुक्र का भी मित्र है। बहुत कुंडली में मिलेगा ये योग, बुद्ध सूर्य शुक्र का युति, सूर्य बुद्ध से आदित्य योग बन रहा हो, सब ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन अब यहाँ पे बुद्ध क्या है, कामन हो गया, ये इसका भी मित्र है इसका भी मित्र है, लेकिन ये दोनों शत्रु हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, इन दोनों की शत्रुता थोड़ा जरूर कम करेगा ना, भाई समझाएगा, इसको भी समझाएगा भाई तुम ऐसा नहीं इच्छा करो, इसको भी भाई तुम ऐसा नहीं इच्छा करो, थोड़ा अगर बुद्धि में ताकत है, उसका डिग्री ठीक है। तो यही है ज्योतिष, जो हम डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं वही ज्योतिष में यूज करना। कुछ खास ऐसा नहीं है कि आपको गुड़ा गणित बहुत लगा के समझना है ज्योतिष को, एकदम आराम से रिलैक्स होकर समझना है। तो ये पोजीशन मैंने बता दिया आपको, ये सूर्य की पोजीशन, सूर्य के मित्र कौन है और कौन शत्रु है और कौन अति शत्रु है। तो सूर्य का जो अति शत्रु निकल के आया है वो आपका कौन सा निकल के आया है, एक तो निकल के आया शुक्र और एक निकल के आया है शनि। बुद्ध है उसकी संभाव स्थिति है, बाकी बचे कौन कौन, बाकी बचा आपका चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, तो ये उसके मित्र हो गए, और उसमें भी बृहस्पति जो है परम मित्र हो गया। ठीक है, अब एक राशि की एक जो है ग्रह की और बात कर लेते हैं बुध की बात, एक ग्रह की और कर लेते हैं। ये लेक्चर या ये वीडियो थोड़ा बड़ा इसलिए हो जा रहा है कि हमको समझाना पड़ रहा है, इसको मुद्दा नहीं समझाएंगे, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क है, समझ लीजिए कि आप इसमें खुद पे काम करिए बुध पे। बाकी 3 राशियों को इसके बाद मैं मोटी मोटा आपको समझा दूंगा, और जो समझ पाएगा वो बहुत बढ़िया है, तो अगले वीडियो में मैं हल्का सा आपको बता दूंगा कि कौन मित्र है कौन शत्रु है। ये आपके लिए एक तरह से जो सीख रहे हैं ज्योतिष, जो हमको सुन रहे हैं, उनके लिए एक तरह से होमवर्क है कि वो इसको डिसाइड करें, निकालें। अगले वीडियो में इसको समझाऊंगा कि बुद्ध का मित्र कौन है, बुद्ध का शत्रु, मैं आपको समझा दूंगा निकालने का तरीका। मैं इसमें बस ज्ञान आपको इतना देना है कि बुद्ध की मूल त्रिकोण राशि आपको जाननी है, तो वो मैंने आपको बता दिया। बुद्ध का मूल त्रिकोण राशि क्या है, कन्या है। अब 6 हो गया। आप लोगों के लिए समझिए क्वेश्चन में दे रहा हूं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको अगर मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि इसके मित्र निकालिए और इसके शत्रु निकालिए, भाई देखिए आप ज्योतिष सीख रहे हैं, चाहे अपने कुंडली पे लागू करना है या किसी को और देखना सीखना या देखना बनना है कि मैं ज्योतिष में थोड़ा इंटरेस्ट जानना है, तो आपको बस 3 चीज में जानना है। एक तो आप जान लीजिए उस ग्रह का मूल त्रिकोण राशि कौन है, तो ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये थोड़ा सोचने वाली बात है, तो मैंने बता दिया बुद्ध की मूल त्रिकोण राशि कन्या है, 6 नंबर की राशि बनेगी। आपने उससे लग्न बना लिया, एकदम क्रम से 6, 7, 8 ऐसे लिख के यहाँ पे लास्ट में 5 आ गया, ये आपने कर लिया, ये आपको आ गया। उसके बाद सूत्र 2 समझना है, एक पंचम भाव का मालिक मित्र होगा और एक 9वें भाव का मालिक, मतलब पंचमेश और नवमेश, ये दोनों उस ग्रह के मित्र होंगे पहले कैटेगरी में। दूसरी कैटेगरी में क्या आएगा, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, दूसरी कैटेगरी में मित्र हो गए, इनको आप निकाल लीजिएगा।
सब ग्रह का मैंने बताया है पिछले वीडियो में। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो में जो मैंने बनाया है कि उसमें कौन किसका मित्र है वो मैंने बता दिया था। अब मित्र का मतलब कौन किस राशि का स्वामी है वो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, जहां पे हमने अग्नि तत्व राशि की बात किया है, पृथ्वी तत्व की बात किया है, वायु तत्व की बात किया है, जल तत्व की बात किया है और राशियों की बात की है, कौन सी चर राशियां हैं, कौन द्विस्वभाव राशियां हैं, कौन स्थिर राशियां हैं। तो उसमें मैंने गहन चर्चा की है और वहां मैंने राशियों के स्वामी की बात की है। तो आप उस वीडियो में जाके देखिए जरूर कि कौन किस राशि का स्वामी है। तो फिलहाल यहाँ पे तुला आ गया, यहाँ पे जो है गुरु हो गया, ऐसे ऐसे सबका यहाँ पे मान लीजिए मंगल हो गया वृश्चिक है। तो आपको ये देखना है कौन किसका मित्र और कौन किस राशि का स्वामी है। तो आपको देखना है कि ये भाव, ये भाव, ये भाव, ये भाव, ये भाव और ये भाव, मतलब द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव, ये इसके मित्र भाव है। बाकी जो बचे शत्रु है, अब दोनों में वही कॉमन फ्रेंड निकाल के आप सम निकाल लीजिए, शत्रु निकाल लीजिए, अर्ध शत्रु निकाल लीजिए, अति मित्र निकाल लीजिए। तो ये आपके लिए एक तरह से क्वेश्चन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये आपके लिए विमर्श का विषय है। आप इस पे काम करिए, निकालिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ज्योतिष को समझना शुरू करिए। ज्योतिष देखिए, ज्योतिष इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ कि ज्योतिष बहुत बेहतरीन है या अपने सनातन धर्म या हिंदू धर्म की चीज है। ज्योतिष इसलिए बता रहा हूँ, आप एक महीने बाद समझ पाएंगे ज्योतिष वो डायरेक्शन है, जन्म हुआ है मृत्यु हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में, खुद को नहीं पहचानेंगे तो जीवन खत्म। हम लोगों का भी सबका जीवन बीत रहा है, कोई समझ नहीं पाता लाइफ को। तो अपने ध्येय को, अपने आप को पहचानने के लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना, सब कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ में। आप करिए, बहुत अच्छा करिए, लेकिन खुद को नहीं समझ पाएंगे तो आप बन के वही करप्ट हो जाएंगे, लाइफ का आप सत्य पहचान नहीं पाएंगे। फिर वही आध्यात्मिक होना लाइफ में जरूरी, और आध्यात्मिक होना ग्रहों हर काम, फिजिक्स में भी आप यूज करते हैं ना, न्यूटन का नियम, कोई भी नियम, आकर्षण का नियम, प्रतिकर्षण का नियम, कोई भी नियम, वही रूल हर जगह लागू है। और वो रूल ऐसा नहीं है कि किसी साइंटिस्ट ने दे दिया, यूरोपियन या अमेरिकन या कोई, हमारे यहाँ ज्योतिष में बहुत सारे रूल्स थे, हमने उसको फॉलो नहीं किया। तो डिक्लाइनेशन ऐसा हुआ है, तो उसको समझिए आप। जब ग्रहों को समझेंगे तो आप खुद को समझेंगे, और जिस दिन आप खुद को समझ लिए ना, तो ये एग्जाम्स, कोई भी चीजें, कोई भी दिक्कतें बहुत छोटी नजर आएंगी, क्योंकि आपको सत्य पता हो जाएगा। और जहां आप सत्य जान गए वहां तो फिर वही बोलते हैं ना, खेल हो जाएगा। तो खूब मस्त रहिए। और ये क्वेश्चन, फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं है, आपको समझाने का एक तरीका है, और आप इसको समझिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में मैं तो बुद्ध को लेके आऊंगा ही, बताऊंगा ही। और बाकी बचे हुए जो है ग्रहों पे ऐसे ही चर्चा कर लेंगे। तो एक तरह से आप देख ही लीजिए बाकी ग्रहों का अपने पास से, बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो अगले वीडियो में हम इस पे बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह के लिए और कौन से जो है उसके मित्र हैं और कौन से उसके शत्रु हैं, कौन से अर्ध शत्रु हैं। तो तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आनंदित जीवन का लाभ उठाइए। ये मनुष्य जीवन एक बार मिला है, इसका खूब भरपूर उपयोग करिए और हमेशा अपने आप को सत्कर्म में और अच्छे विचारों के साथ परिमार्जित करते रहिए। जय श्री।